बात होगी नीट पेपर लीक को लेकर। जंतर मंतर पर एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामे की वजह से संसद नहीं चल पा रही है। संसद में पेपर लीक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहता है और फिर वो चर्चा की बात कर रहा है। लेकिन अब पेपर लीक का परमानेंट सॉल्यूशन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो कोट अनकोट मैंने पूरा ट्वीट आपके सामने पढ़ दिया है। बहुत साफ है इस बात में कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा और इसके लिए आदेश दिया जा चुका है। छात्रों के हित यही प्राथमिकता है सरकार की। फास्ट ट्रैक कोर्ट से महीनों के अंदर अंदर सजा मिल जाएगी। सरकार को पता है कि देश में 100 से ज्यादा गैंग है। अजीत जी, इस पर डिस्कशन हम शुरू करते हैं। सरकार को यह पता है कि ये पूरा माफिया तंत्र है जो काम कर रहा है। बिल्कुल। केवल एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दे देने से, शिक्षा मंत्री के बदल दिए जाने से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हो सकता। आपको इसकी जड़ पर, उस माफिया तंत्र पर वार करना पड़ेगा और वो आज पहला आश्वासन है परमानेंट सॉल्यूशन का, वो दिखाई दे रहा है। देखिए, इसका संकेत प्रधानमंत्री ने मंगलवार को दिया था, जिस दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी। मंगल मिलन नाम से वो उसको मंगल मिलन कहा जाता है। उसके बाद किरेन रिजिजू ने बाहर आकर के कहा था कि प्रधानमंत्री ने इस पर बात की है, खुल करके बात की है और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा पाप है और इसमें जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए सारे उपाय सरकार करेगी। बड़े से बड़ा वकील किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि जो 13 आरोपी हैं इस बार 2026 के पेपर लीक में जिनका नाम है, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सबसे पहले एक बात समझने की जरूरत है, अपराध न्याय प्रणाली में सजा कितनी भी बड़ी हो, अगर सजा नहीं मिलती है तो उसका भय नहीं होता है लोगों में। सजा बेशक छोटी हो लेकिन वो इंश्योर की जाए कि सजा होगी इनको, तब फिर उसका भय ज्यादा होता है। तो ये अगर प्रधानमंत्री ने कहा है कि फास्ट ट्रैक बना करके और हम सजा सुनिश्चित करेंगे, मतलब 7 साल की ही अगर सजा इस कानून में निर्धारित है तो आप 7 साल के लिए जेल भेजे जाएंगे और 6 महीने साल भर के अंदर भेज दिए जाएंगे, तो इसका भय होगा। तो ये एक जो उस दिन संकेत दिया था प्रधानमंत्री ने, उसका एक कल्मिनेशन जिसको बोलते हैं, उसका एक निर्णायक उसकी तरफ बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ सुनवाई करके और जल्दी से जल्दी उनको जेल भेज करके सजा सुनिश्चित कर दी जाए। इससे जो आगे दूसरे गिरोह ऑपरेट करते हैं या अगले साल की परीक्षा की जो तैयारियां हो रही हैं, या उसके बाद आप देखिए ना, नीट के बाद भी तो पेपर लीक हो गए ना। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में हो गए पेपर लीक, महाराष्ट्र में वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर लीक हो गए, परीक्षा टल गई। तो ये सारे गिरोह जो ऑपरेट करते हैं, इनके बीच एक भय होगा कि सरकार इस मामले में सीरियस है और जल्दी से जल्दी सजा करा देगी। इसके साथ दूसरे उपाय करने की जरूरत है। ये एक उपाय है, कई उपायों की जरूरत है, जिसमें एक उपाय है फास्ट ट्रैक कोर्ट करके उनको सजा दिलाना। बाकी उपायों की तरफ भी सरकार बढ़ी है। जैसे अगले साल नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, 6 दिन में 12 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। ये उपाय एक और उपाय है। क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर के परीक्षा कंडक्ट कराने से लेकर के उनकी शुचिता सुनिश्चित करने और उन पर लोगों का भरोसा बनाने के लिए कई उपाय करने की जरूरत है, जिसमें ये एक उपाय है जिसको हम मान सकते हैं कि ये शुरू